Hello everyone. As you all know, SSC CGL examinations were observed from 12 to 26 September 2025, and I am here to document my experience. So, without wasting any time, I will give you a crisp and short details regarding how my experience was, it went, how it all went at the examination center, and what kind of questions were asked, and the difficulties or the new things that I observed in this SSC examinations. So let's get started. So starting with the allotment of center, मेरा जो center था, it was around 350 kilometers away from my city. So it was surely not my second or first preference. It was my second or third preference जो मुझे allot किया गया था. एंड एडमिट कार्ड में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस बार वो बार कोड को स्कैन करने का मेथड आ गया है. सो के एडमिट कार्ड को भी हमको अच्छे से कैरी करना था. एंड जनरली व्हाट वी डू, हम एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है उसको एकदम ड्राफ्ट के फॉर्म में या फिर एकदम कम लो क्वालिटी के फॉर्म में उसको प्रिंट कर देते हैं, बट वो वहाँ सेंटर पे जाके स्कैन नहीं होता है. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि उनका एडमिट कार्ड जो था वो स्कैन नहीं हो रहा था, जैसे कुछ लाइन्स वगैरह आ जाती हैं. सो दैट वॉज इट. एंड सेंटर पर पहुंचने के लिए ऑल द फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल. बसेस थी, लोकल रिक्शाज थे, रैपिडो वगैरह वर ऑल्सो अवेलेबल एट द मोमेंट. सो टॉकिंग अबाउट माई ट्रैवलिंग पार्ट, आई ट्रैवल्ड फ्रॉम ट्रेन, बट मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था, सो द सिटी वेयर आई ट्रैवल्ड, वहाँ पर दो रेलवे स्टेशन है, एक जंक्शन है और एक दूसरा है. सो मेरा जो सेंटर था वो दूसरे वाले स्टेशन के ज़्यादा पास में पड़ रहा था. एंड देवर आई बिलीव अ टोटल ऑफ 6 to 6.2 किलोमीटर का गैप रहा होगा उन दोनों में. सो मैं पहले वाले स्टेशन पर नहीं उतरी, एंड इतने में टीटी आ गए. एंड आई हैड टू रिक्वेस्ट देम कि उन्होंने मुझसे बोला कि आपका जो टिकट है वो सिर्फ उस पिछले वाले स्टेशन तक था, वाई डू ट्रैवलिंग फर्दर. सो आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि जब सेंटर्स क्या, जैसे आपका एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले आ जाता है, एंड यू डोंट नो कि आपका जो एग्जैक्ट सेंटर है वो कौन सा अलॉट हुआ है. यू जस्ट नो द सिटी बिफोर हैंड. सो वाइल माई रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स, मुझे पता नहीं था कि मेरा सेंटर कौन से स्टेशन के पास में पड़ा था. सो आई मेड हिम अंडरस्टैंड, आई कन्विंस्ड हिम. सो उन्होंने बोला कि ठीक है, यू कैन ट्रैवल टू द नेक्स्ट स्टेशन. सो ये हुआ. फिर मेरा जो शिफ्ट था दैट वाज ऑन लास्ट डे एंड थर्ड शिफ्ट, दैट इज़ 26 September, एंड थर्ड शिफ्ट दैट वाज फ्रॉम 4 PM to 5 PM. सो आई ट्रैवल टू माई सेंटर. एंड वहाँ पर जनरली आपको सेंटर के अंदर जैसे ही आप मेन गेट के अंदर एंटर करते हैं, आपको साइड में अलमीराज या फिर लॉकर वगैरह रखे हुए होते हैं वेयर यू कैन पुट योर थिंग्स अप. बट यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, फ्री फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. दे चार्ज मी 30 रुपीज़ टू सिक्योर माई बैग देयर. एंड फिर अंदर गए, बायोमेट्रिक वगैरह हुआ, एंट्री हुई, बारकोड स्कैन किया. सो टॉकिंग अबाउट स्टाफ वर क्वाइट फ्रेंडली. आई हैव बिन लिसनिंग टू द पीपल्स रिव्यूज़ की उनके जो सेंटर पे है वो स्टाफ कोऑपरेट नहीं करते हैं, बट आई वॉज लकी इनफ कि मेरे सेंटर पे सब कोऑपरेट कर रहे थे. इवन द लेडी हु चेक्स गर्ल्स अप, कि उनको चेकिंग करने के लिए उनके पास कुछ है तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम समथिंग लाइक दैट, शी वॉज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली, शी वॉज ऑल्सो सो हेल्पफुल. उन्होंने वो फीमेल कैंडिडेट्स की हेल्प कर रही थी इन होल्डिंग देयर एडमिट कार्ड, और जो भी उनके पास चीज़ें थी, शी वॉज वेटिंग फॉर दैम. शी वॉज, आई वुड से, आई रियली अप्रिशिएटेड हर वर्क. ऐसा तभी हो पाता है व्हेन यू रियली लव योर जॉब. सो वरना ऐसा जनरली होता नहीं. एग्जाम सेंटर्स पे फीमेल जो चेक करने वाले होते हैं, दे आर रियली र्यूड. सो फिर आगे हुए. एंड वन थिंग दैट आई रियली फेस्ड प्रॉब्लम, कि जैसे सेंटर में क्या रहता है, अगर 4 to 5 PM आपका एग्ज़ाम टाइम है तो एंट्री 2:30 PM से स्टार्ट हो जाती है. सो 2:30 PM 3:30 PM, एंड तो 1.5 घंटा आपको पहले वहाँ अगर चले भी जाते हो, तो अगर किसी ने एंट्री ले ली, क्योंकि वो दोपहर का टाइम था, बाहर रुक नहीं सकते हो. सो मैं पहुँच गई थी, मैं बहुत ज़्यादा पहले पहुँच गई थी. मैं एक घंटा पहले सेंटर पे पहुँच गई थी. सो नॉट इवन एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट होने से पहले, आई वॉज 1 hour बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम. सो मैंने कहा कि अब बाहर बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं है, गर्मी लग रही थी, हीट स्ट्रोक कुछ भी हो सकता है. सो मैं अंदर चली गई, मैंने एंट्री ले ली. एंड उन्होंने हॉल के अंदर एंटर करने से पहले बोला कि आपको पानी पीना है या फिर टॉयलेट्स यूज़ करने हैं, यू कैन यूज़ दैम बिफोर हैंड. आफ्टर दैट एक बार एंट्री मिल जाएगी, यू आर इन साइड द हॉल, यू कांट यूज़ दैम. एंड ओके, आई लाइक अप्रिशिएटेड देयर इंस्ट्रक्शंस गिवन. बट फिर क्या हुआ कि अगर आप 1 1.5 2 घंटे पहले जाके सेंटर में बैठ रहे हो, उसके बाद आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम भी है, तो 3 घंटे यू कांट लिव विदाउट वाटर. सो आई रिक्वेस्टेड दैम कि मुझे पानी पीना है, तो उन्होंने मना कर दिया बाहर जाने के लिए. बट फिर फाइनली बाकी कैंडिडेट्स ने भी बोला कि आप हमको पहला बैठा के रख रहे हो,
यू आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग अस वाटर फैसिलिटी. सो फिर फाइनली उन्होंने बॉटल्स में फिलअप करके लेके आया, सारे कैंडिडेट्स को पिलाया. सो टॉकिंग अबाउट माई हॉल, देर वर अ टोटल ऑफ 36 सीट्स एंड अटेंडेंस की बात करूँ तो इट वॉज अराउंड 75%. क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो IB के एग्जामिनेशन है वो उनकी डेट्स जो हैं वो क्लैश हो रही है, ऑल्दो दोज कैंडिडेट्स वर गिवन ऑप्शन टू चेंज देयर डेट्स. So I don't know for what reason. Attendance was around 75%, and the staff were cooperative. But one thing that I really faced प्रॉब्लम इन दैट, जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था उसके बाद अगर आपको कुछ शीट चाहिए होती है, सो हमारे हॉल में देयर वर 3 to 4 स्टाफ जो हेल्प, देवर देयर टू हेल्प यू आउट. सो शीट मांगने के बाद भी देवर टेकिंग 40 to 50 सेकेंड्स टू हैंड यू ओवर द शीट. तो वहाँ मुझे थोड़ा लगा कि टाइम वेस्ट हो जाता है. अगर आपको कुछ न्यू कैलकुलेशन स्टार्ट करना है या फिर यू आर जस्ट होपिंग कि अगर लंबा कैलकुलेशन जाएगा, यू विल डू दैट इन अ न्यू शीट, तो वहाँ पे यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू गिव यू द शीट. सो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिले लगा क्योंकि देवर 3 to 4 स्टाफ एंड 36 की सीट से जिसमें भी कुछ जने आए नहीं थे, तो इट वॉज क्वाइट पॉसिबल टू अटेंड एवरी वन विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स. बट एनी हाउ, सो हॉल में अगर फैसिलिटीज़ की और बात करूँ तो AC वॉज क्वाइट अवेलेबल. तो AC अवेलेबल था, उन्होंने एंट्री देकर हमको AC ऑन कर दिया था, तो गर्मी का इतना कुछ वो था भी नहीं. एंड फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड बिफोर हैंड आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपका लेफ्ट थम इम्प्रेशन, राइट थम इम्प्रेशन, एंड आपका जो फेस होता है वो कैप्चर किया जाता है. आधार कार्ड अगर वेरीफाई है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट जिनका आधार वेरीफाई नहीं था उनको रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले बुलवाया था इन ऑर्डर टू गेट देयर आधार वेरीफाइड एंड लिंक्ड टू देयर SSC रजिस्ट्रेशन नंबर. सो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड आई वॉज प्लानिंग दैट आई विल अटैम्प्ट सेक्शंस जो मेरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. बट वहाँ जाके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि एक तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहते हैं कैंडिडेट्स. सो मेरे सामने जो भी जो पार्ट्स थे या फिर जो भी सेक्शंस थे मैंने वो पहले अटैम्प्ट किया. एंड इसमें ऑफ कोर्स सेक्शनल टाइमर नहीं होता है, यू कैन हैव ऑल द 60 मिनट्स टू योर सेल्फ फॉर ऑल द 4 सेक्शंस. सो मेरा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था वो फर्स्ट इट वॉज रीजनिंग, एंड सेकेंड इट वॉज क्वांट, थर्ड इट वॉज GK एंड फोर्थ इट वॉज इंग्लिश. सो मैंने उसी ऑर्डर में अटैम्प्ट किया क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम स्किप करते जाते हैं तो उसमें भी हमको टाइम लग जाता है, 5 से 7 सेकंड वेस्ट हो ही जाते हैं. तो बाय द टाइम यू रीच द फोर्थ सेक्शन आपके 15 to 20 seconds ऑलरेडी यू आर इन्वेस्टिंग देयर. सो आई स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड रीजनिंग. आई वुड से अगर लेवल ऑफ रीजनिंग देखें तो इट वॉज सो ईजी, इट वॉज सो बेसिक कि वो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा. इवन द स्कूल स्टूडेंट्स would have been able to attempt those kind of questions. So रीजनिंग में आई वुड से नंबर के क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज़ के, कि 3 आपको नंबर्स दे दिए, फिर चौथा क्या आएगा. एंड उसके बाद में एक दो बहुत बेसिक सवाल थे कि आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये इस पोजीशन पे हैं, आपको किसी के बारे में कुछ पता चला, आप कौन से एक्शंस लेंगे. तो 4 ऑप्शन थे, यू विल हैव टू सेलेक्ट वन एक्शन. फिर था एक, उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ था एंड नीचे क्वेश्चन था कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एड्रेस इज़ द सेम एज द गिवन अबव. सो वो मुझे लगा कि उनको लगा होगा कि एड्रेस मैच करना इज़ अ रीजनिंग पार्ट, बट ओके वी डू दैट ऑन अ डेली बेसिस. देयर आफ्टर रीजनिंग था एंड रीजनिंग में आई वुड से अल्फ़ाबेटिकल जो क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे आए थे. आई बिलीव 5 to 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कि आपको J ये है 18 है, K 19 है, तो ये सब कैसे आएगा. उसके बाद जम्बल्ड वर्ड्स थे. माई वर्ड वॉज स्टोरेज, तो उसको आगे पीछे करके लिखा हुआ था एंड उसके हर एक लेटर को एक नंबरिंग दी हुई थी. फॉर एग्जाम्पल S is 1, T is 4. So you will have to first of all jumble the word and thereafter जो given code है उसके अकॉर्डिंग आपको उनको अरेंज करना है. So it was time consuming I would say, but it was easy. और रीजनिंग में डायरेक्शन क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में नहीं आए थे एंड नंबर सीरीज आया था, अल्फ़ाबेटिकल आए थे एंड बिल्डिंग के क्वेश्चंस आए थे कि इस बिल्डिंग में इस कंपनी का ऑफिस है. एंड सो देर वर, मेरे जो शिफ्ट में थे वो 8 बिल्डिंग का एक सवाल था कि इस बिल्डिंग पे इसका ऑफिस है, ये इसके ऊपर नहीं है, ये इसके नीचे नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट में नहीं है. सो इट वॉज ऑल्सो लेंदी बट इट वॉज क्वाइट ईजी, मतलब डूएबल था. अगर आप 2-3 बार स्टेटमेंट पैराग्राफ पढ़ते हो तो इट वॉज क्वाइट डूएबल. सो नेक्स्ट सेक्शन टॉकिंग अबाउट क्वांट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे स्पीड को मीटर ये बताना कि वो 72 सेकेंड्स में कितना कवर करेगा, और तुमको जो स्पीड दी हुई थी वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी. उसके बाद बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की साइन ए की वैल्यू ये है तो कॉस बी की क्या होगी. ट्रिग्नोमेट्री के आई वुड से मैंने 3 से 4 सवाल देखे थे मेरे शिफ्ट में. एंड उसके बाद कुछ सर्कल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कॉर्ड एंड आर्क वाले 2 से 3 क्वेश्चन ये थे.
एंड फिर थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के आई वुड से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 2-3 सवाल टाइम एंड वर्क के थे कि इतने जन इतने मिनट में या इतने घंटे में काम, इतने दिन में काम करते हैं, तो ये अकेला इंसान कितने दिन में काम करेगा। उसके बाद और मैथ्स में थे, लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके, सो और कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2D एंड 3D फिगर्स बहुत ज़्यादा सवाल थे, 2D एंड 3D स्पेशली कौन से बहुत सारे सवाल थे, 2 क्वेश्चन मैंने कौन से देख लिए थे। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से था कि इसका रेशियो इतना है तो इसका रेशियो कितना होगा, और बहुत ही बेसिक सवाल। और सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी सिंपल सवाल थे, 2 सवाल सिंपल इंटरेस्ट से थे कि इसका अगर इंटरेस्ट 3 सालों में ये है इतने रेट पर, तो बताइए कि टोटल अमाउंट कितना होगा। सो इट वॉज क्वाइट डूएबल एंड सो दैट वॉज फॉर मैथ्स एंड क्वांट सेक्शन। फिर टॉकिंग अबाउट जीके वाला आई वुड से कि थोड़ा सा स्टेटमेंट साइड में उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया है, एंड स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स। 3 से 4 क्वेश्चंस वर अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। या तो डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया कि इस स्कीम का क्या एम है, या फिर उन्होंने स्टेटमेंट वाइज सवाल बना दिए थे कि अगर इस फॉर एग्जांपल एक स्कीम का नाम था एंड उसके कुछ फीचर्स दे दिए थे, एंड क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कितने फीचर्स करेक्ट हैं। सो वो थोड़ा सा स्टेटमेंट की तरफ एसएससी ले जा रहा है अपने सवालों को, दैट आई हैव नोटिस्ड। एंड देयर आफ्टर हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस थे कि इस पर्सन ने फॉर एग्जांपल किसी हिस्टोरिकल पर्सन का नाम दे दिया एंड उनकी जो स्पेसिफिकेशंस थी उनके स्टेटमेंट्स दे दिए थे, एंड नीचे पूछा था कि अच्छा इनमें से कितनी कितनी स्पेसिफिकेशन है, फिर उन्होंने जो जो काम किए हैं या फिर उन्होंने कोई बुक लिखी है या फिर उन्होंने कोई मूवमेंट स्टार्ट किया है, इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देयर आफ्टर बुक से कोई क्वेश्चन नहीं था, यस बुक से एक क्वेश्चन था कि ये वाली बुक किसने लिखी है, दैट वाज फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री की कोई बुक थी एंड वो किसने लिखा है ये था। देयर आफ्टर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 2 मैंने सवाल देखे थे, एंड वन वॉज फ्रॉम आर्टिकल कि ये वाला डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगती है। और दूसरा जो पॉलिटी का क्वेश्चन था इट वॉज फ्रॉम अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बट इट वॉज ऑल्सो लाइक स्टेट वन वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चन। देर आफ्टर करंट अफेयर्स से कुछ थे, और जियोग्राफी से मेरी शिफ्ट में कोई भी सवाल नहीं आया था। साइंस के कुछ सवाल थे, हाँ जियोग्राफी एंड साइंस को वी कैन मिक्स, कि एक सवाल ये था कि अर्थ में जो अबंडेंट मटेरियल होते हैं या फिर अबंडेंट गैसेस होती है वो कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। सो बेसिक जो सोशल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं 9th-10th एनसीईआरटी के वो थे। देयर आफ्टर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एंड जीके वगैरह में बस करंट अफेयर्स में यही था। सो टॉकिंग अबाउट माई फाइनल जो इंग्लिश का सेक्शन होता है, एंड अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आई वॉज प्लानिंग, देखो स्ट्रैटेजी सब बना के जाते हैं, बट ऑल्सो यू नीड टू मोल्ड योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप प्लान करके गए थे आपको वहाँ वैसा ही एग्जीक्यूट करना है, आपको एंड टाइम पर देखते हुए अपने प्लान में चेंजेस भी करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अपना प्लान चेंज किया था कि आई वॉज प्लानिंग कि मैं पहले अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जो सेक्शंस होंगे वो अटैम्प्ट करूँगी, बट मेरे सामने ही अगर कोई दूसरे सेक्शन का सवाल आ रहा है तो आई कॉन्ट स्टिक टू माई प्लान ना, मुझे वो करना ही पड़ेगा। सो वॉट आई वॉज सेइंग, हाँ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सो फाइनल मेरा इंग्लिश का सेक्शन बच गया था, एंड आई वॉज प्लानिंग कि मैं मेरा जो पेपर होगा वो 2 से 3 राउंड में दूंगी, एटलीस्ट आई विल अटैम्प्ट द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस इन द सेकेंड और थर्ड राउंड। बट वहाँ जाके ऐसा नहीं हुआ। बाय द टाइम आई वॉज एट इंग्लिश सेक्शन मेरे 47 मिनट्स जा चुके थे, सो लास्ट के 12-13 मिनट्स बचे थे इन ऑर्डर टू अटैम्प्ट द इंग्लिश पार्ट। एंड तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे प्रेशराइज्ड फील हुआ कि क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग वाला पार्ट रहता है। सो मैंने जब स्टार्ट किया 1-2 सवाल एरर डिटेक्शन के सिनोनिम एंटोनिम वो थे, एंड जैसे ही आई वाज एट 4th और 5th क्वेश्चन इतने में पैराग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। एंड पैराग्राफ इट वाज नॉट लाइक कि जैसे हम मॉक्स में देखते हैं कि आपको एक पैराग्राफ पूछ लिया, फिर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, तो वो हर एक क्वेश्चन में क्या होता है आपको यू लाइक हैव दैट पैराग्राफ राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, बट वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो पैराग्राफ इतना लंबा था, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन इन ऑर्डर टू लाइक कंप्लीट द फाइनल टू रीच एट द फाइनल वर्ड। सो काफ़ी लेंदी था, एंड आई बिलीव 5 to 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पैराग्राफ्स, एंड आई डोंट इवन नो कि उसमें 2 पैराग्राफ थे या सिंगल पैराग्राफ था, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अटैम्प्ट दैम बाय द टाइम आई वॉज एट माई लास्ट क्वेश्चन। और जो बाकी के कुछ मार्क्ड फॉर रिव्यू मैंने कर रखे थे, कुछ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, वो सॉल्व करने में मेरे जो लास्ट के सेकेंड्स थे वो वहाँ इन्वेस्ट हो गए थे। सो टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, एंड एक पैराग्राफ का पार्ट आई हैव स्किप्ड क्योंकि वो इतना लंबा पैराग्राफ था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड दैट पैराग्राफ, फिर उसको स्क्रॉल डाउन करके उसको कॉम्प्रीहेंड करके फिर आंसर करके इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग इन दैट लास्ट मोमेंट। सो फिर एरर डिटेक्शन का था, एरर डिटेक्शन वॉज क्वाइट लेंदी, 2-3 ऐसे सेंटेंसेज आ रहे थे
एंड फिर इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स थे. इट वॉज लाइक दैट क्वेश्चन कि वो वर्ड तुमने इवन जो टफेस्ट डिक्शनरी या फिर टफेस्ट अगर कोई आर्टिकल देखोगे उसमें भी यूज़ किया हुआ नहीं होता. सो उस टाइप के क्वेश्चंस थे. फिर थोड़े से करेक्ट स्पेलिंग्स वाले थे कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है. वो इट वाज क्वाइट इजी. तो आई वुड से इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था, बट रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स थोड़ा सा इजी लेवल पे था, एंड जीके आई वुड से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था. एंड ऑफ कोर्स वो सारे शिफ्ट के सारे जो सेक्शंस होंगे उनको मॉडरेट टू हाई तो नहीं रख सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है. यू हैव टू डिज़ाइन ईच शिफ्ट क्वेश्चन पेपर ताकि हर एक कैंडिडेट उसको अटेम्प्ट कर पाए, एंड वो एक प्री डिफाइंड नोशन सोच के ना आए कि मैंने अभी तक इतने रिव्यूज़ देख लिए हैं सीजीएल एग्जामिनेशन के एंड मैं वहाँ पे जाके ऐसा ही अटेम्प्ट करूँगी. ऐसा भी नहीं होता है. एंड टाइम पे यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी. सो या दैट हैपेंड. एंड नाउ मे बी यू आर वंडरिंग कि मुझे इतनी सारी जो माइन्यूट डिटेल्स है वो कैसे पता है, क्योंकि अच्छा हाँ, वन मोर थिंग दैट जब एग्जामिनेशन एंड हो जाता है ना तो उसके लास्ट में यू आर शोन अ टेबल कि ये सेक्शन था, इसमें इतने सवाल थे, आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं. बट इन माई सिस्टम, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट इन माई सिस्टम इट वॉज नॉट शोइंग दैट. तो फाइनली आई डो नॉट नो मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. बट उसमें एक ऑप्शन था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यू कैन क्लिक ऑन दैट ओवरऑल अटैम्प्ट या ऐसा करके कुछ ऑप्शन लेफ्ट साइड में आ रहा था, वेयर यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव अटैम्प्टेड. बट उसमें इतना टाइम रहता नहीं है. यू कैंट प्रेशराइज योर सेल्फ जस्ट बाय लुकिंग इन द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. सो यू जस्ट लीव इट फॉर द लास्ट मोमेंट. बट लास्ट मोमेंट में एज सुन एज द एग्जामिनेशन एंडेड, मुझे कुछ शो नहीं हुआ कि मैंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. इट वॉज जस्ट रिटन अ बिग थैंक यू एंड दैट इज़ इट. सो उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है. आप वहाँ खाली बैठे रहते हैं, कैंडिडेट्स को इधर उधर देखते रहो, क्योंकि मे बी जो बाकी हॉल्स में किसी का बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं होता या कुछ इशू आ जाते हैं, किसी के सिस्टम में इशू आ जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं. सो अगर आपका हॉल में सब सही है तो यू जस्ट हैव टू सिट देयर एंड वेट फॉर द स्टाफ कि वो आपको इंस्ट्रक्ट करें कि आप जा सकते हैं. फिर फाइनली आपकी बायोमेट्रिक होती है, अगेन आपकी फ्रिस्किंग होती है, एंड फाइनली आपको हॉल से यू कैन लीव द एग्जामिनेशन हॉल. सो ये हुआ. एंड फिर अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड कि जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स थे उनको उन्होंने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी. देर वर आई वुड से क्या कहते हैं उसको, स्लोप को क्या कहते हैं जहाँ पे वो व्हील चढ़ा सकते हैं. आई हैव फॉरगॉटन, कितना बेसिक वर्ड आई हैव फॉरगॉटन अबाउट इट. सो वो था. एंड कुछ कुछ टूल्स, कुछ मशीनरीज वगैरह होती है ना जिनको चलने के लिए यूज़ किया जाता है. आई हैव फॉरगॉटन द नेम, आई डोंट नो. तो वो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी. हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया था, एंड दे वर सो हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिव. फिर एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर लोकलाइट्स. एंड क्योंकि जैसे ही बाहर आई, किसी के गार्जियन, किसी के पेरेंट्स, कोई ना कोई उनको पिक करने आया हुआ था. हार्डली देर वर आई वुड से 15 to 20 कैंडिडेट्स जो ऑटो में जा रहे थे या फिर जिन्होंने कैब मंगवाई थी. बाकी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर फ्रॉम द सिटी इटसेल्फ. सो दिस हैपेंड. सो वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हुआ. फर्स्ट ट्रैवलिंग को मिला के, खाने पीने को मिला के, आई हैव स्पेंट अ टोटल ऑफ अराउंड 1100 रुपीज़. तो शगुन हो गया. So 1100 rupees. And another thing that I'm very thankful that one of my friends lives in that particular city. So stay का या फिर अगर आपको कुछ freshen up वगैरह होना है तो मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम आई नहीं. बाकी I would say my train was on the same day. सुबह I reached at the center and रात को I have sat on my train. So as a normal candidate I would say मुझे कोई भी issue नहीं आया. फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क थी, लोकेशन अप टू द मार्क थी, एंड स्टाफ वहाँ का काफ़ी हेल्पफुल था. बस फैसिलिटीज़ का थोड़ा ये है कि जो टॉयलेट्स वगैरह थे इट वॉज नॉट क्लीन इनफ, एंड कुंडी वगैरह नहीं थी. वो तो खैर रहता है, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट बनता है इन सब चीज़ों में. अब आपको घर जैसा ट्रीटमेंट हर जगह नहीं मिलेगा. यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. सो इट वॉज लाइक दैट ओनली. हमारे सेंटर में तो ऐसा था कि टॉयलेट्स का वो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था. तो बाहर किसी दूसरे, मैंने फीमेल कैंडिडेट को बोला कि आप उसको पकड़ के खड़े रहिए. तो वो कुछ इस हिसाब से ऐसा चल रहा था. एंड या सो अच्छा, वहाँ पे ऑल दो फैसिलिटीज़ थी कि आप अपना जो बैग है या फिर अपने जो भी बिलोंगिंग्स हैं वो आप फ्री में भी रख सकते हैं. बट उसकी अगेन गारंटी आपकी थी, और मेन गेट से वो बाहर का था. तो मेन गेट से बाहर अब कोई क्यों ही अपना बिलोंगिंग रखेगा. सो एवरीवन, आई वुड से एवरीवन वाज सबकॉन्शियसली फोर्स्ड टू सबमिट देयर बिलोंगिंग्स by paying 30 rupees for just 1 hour. So anyhow, that is how my CGL examination went of the year 2025. We can just hope for the best.
And so yeah, that was it. And the upcoming examination, if you are preparing for WO, LIC WO, I believe I received a message regarding downloading the admit card. I have to look into that थिंग कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि एडमिट कार्ड्स आर आउट. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर WO, लेट मी नो, and all the best for your results if you have appeared in CGL 2025, and if you are preparing for CGL 2026, all the best to you too. Thank you and bye.